ओम शांति। आपका मन बेचैन है। आज आप दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है, हो ही रहा है, क्योंकि हम संसार में उस फेज में हैं जहाँ पर हम सब का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। बहुत जन्मों के हिसाब किताब जो हमने इकट्ठे करके रखे हैं या इकट्ठे हो गए हैं, जो हमें शायद दिखाई नहीं देते, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये जीवन दिखाई देता है। लेकिन बहुत जन्म तो हम ले चुके हैं ना, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। तो वो कैसे अच्छा मिला हमें, जरा सोचो। जब अच्छा मिला है तब ये नहीं कहते कि ये मुझे ही क्यों मिला है, लेकिन जब बुरा मिलता है तो हम कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियां मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं, या तो इस जन्म में या फिर पिछले जन्म में। अब आप कह सकते हैं कि मैंने पिछला नहीं देखा। देखा तो हमने बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी है तो ना। और देखने की जरूरत भी क्या है। जब अच्छा मिला तो भी तो कोई कर्मा था ना। तो बुरा मिल रहा है तो भी कर्मा ही है। लेकिन इस समय हमें घबराना नहीं है। हमें इस पल को पास करना है, इसको गुजर जाने देना है। ये गुजर जाएगा, बहुत जल्दी गुजर जाएगा। आप पीछे मुड़ के देखो, कितनी ही बातें आई, कितनी ही प्रॉब्लम आई, कोई रुका क्या? कुछ भी तो नहीं रुका। हर एक बात तो चली गई। तो ये बात, ये दुख, परेशानी, बेचैनी, ये भी जाने के लिए आई है, समय पर चली जाएगी। क्योंकि हमें जितनी सफरिंग होती है वो उतनी ही होती है जितना हमने कर्म किया है, गलत कर्म। जैसे ही वो सफरिंग पूरी हो जाती है, वो बात, वो दर्द सब चला जाता है। तो घबराए नहीं, बस साक्षी होके देखें। ये सबके साथ होता है। आप अलग नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। जैसे सुख मिलता है तो व्यक्ति खुश हो जाता है। तो भगवान ने दो इमोशन दिए हैं। जब सुखी होते हो तो खुश हो जाते हो, जब दुखी होते हो तो रोने लग जाते हो। तो अगर दुख हो भी रहा है, बेचैनी हो भी रही है, तो इसे सप्रेस ना करें, इसे दबाएं नहीं। आप चाहें तो रो सकते हैं। रोना कोई अप्राकृतिक चीज नहीं है, इट्स नेचुरल। अगर रोना आता है तो आप रो सकते हैं। उससे आपके मन का भारीपन खत्म हो जाएगा। और कुछ कर सकते हैं तो आप अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों से मुलाकात की है, बहुत लोगों से मिलना होता है, बातें करनी होती हैं। तो मैंने अपने इस छोटे से जीवन में ये जाना कि बहुत लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते। और जब वो शेयर नहीं करते तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। और कई बार वो शेयर करना भी चाहते हैं, लेकिन शायद वो परफेक्ट कैंडिडेट उनको नहीं मिलता जिनके साथ वो शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि डर रहता है कि मेरी बात कहीं पता ना चल जाए, कोई मजाक ना उड़ाए, और बहुत सी बातें। लेकिन कोई बात नहीं, कभी तो कोई मिल ही जाता है। और कोई ना सही, भगवान तो है। आप उसके सामने बैठें, या मंदिर में, या जिस भी धर्म में आप हों, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी अध्यात्म शक्ति को आप मानते हैं, प्रकृति को तो मानते हैं ना, यूनिवर्स को तो मानते हैं ना। तो आप उनसे कहें कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको आपको सॉल्व करना है। मुझे ये दुख है, इसे आपको सॉल्व करना है। या तो अपने किसी प्रियजन को बताएं, या फिर परमात्मा के सामने रखें। और इन सब से काम ना चले तो आपके पास डायरी तो है, पेन तो है।
बस उठाएं डायरी और पेन और सारी बातें उसमें लिख दें। ध्यान रखें, सारी बात लिखनी है और मन ना भरे तो अगले 5 से 7 दिन तक लिखते ही जाना है। जब भी आपको समय मिले 2 से 3 पेज अपनी डायरी में ज़रूर लिखें। इससे मन हल्का होता है। चलिए अब थोड़ा सा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके मन में जो भी दुविधा हो, परेशानी हो, वो इस प्रैक्टिस के दौरान रिलीज हो जाए। एक शांत सी जगह पर बैठ जाएं या कहीं पर भी बैठे हों, कहीं पर भी हों, बस आंखें बंद करें, हल्के से आंखें बंद करें और मन की आंखों से देखें आपके सामने एक बहुत बड़ी लंबी नदी बह रही है जो दूर तक जा रही है। अपने मन की सारी बातें, उलझने, दुख, चिंता इस नदी को सौंप दें। जैसे ही आप अपनी बात को इसमें डालते हैं, ये नदी उसे दूर बहा ले जाती है। आपकी परेशानी बहुत दूर निकल चुकी है। आपका मन हल्का हो रहा है। विजुअलाइज करें ऊपर से परमात्म रोशनी, दिव्य प्रकाश मेरे शरीर पर पड़ रहा है। मेरे चारों तरफ एक ऑरा बना रहा है। मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है नकारात्मक बातों से। महसूस करें शरीर के चारों तरफ एक दिव्य रोशनी, पवित्र दिव्य रोशनी। मुझे सुरक्षित कर रही है। शक्तिशाली बना रही है। मन के बोझ खत्म होते जा रहे हैं। भीतर सिर्फ सुकून है। मैं आत्मा शांत हूँ। वीडियो को बंद करने से पहले इसे लाइक ज़रूर करें ताकि यह वीडियो
जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए। आप इसे शेयर भी कर सकते हैं ताकि कोई व्यक्ति फिर से शांत और सुखी हो जाए। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओम शांति।